हेलो दोस्तों, आज स्टार्ट कर रहा हूँ काम और समय टाइम एंड वर्क यूथ पब्लिकेशन का सॉल्यूशन। इसमें सारे रेलवे में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो आइए एक एक क्वेश्चन करके देखते हैं। इसमें कह रहा है राम 1 घंटे में 36 बैग बॉक्स पैक करती है। उसकी बहन को इतने ही बॉक्स पैक करने में 3 घंटे समय लगता है। उन दोनों को एक साथ मिलकर इन 36 बॉक्स को पैक करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए, रमा जो है 1 घंटे में 36 बॉक्स पैक करती, तो इसको निकालिए कि 1 मिनट में कितना करती। तो 1 घंटे में 36, तो रमा बराबर रमा 1 घंटे में 36 निकाल 1 घंटे में 36, तो 1 मिनट में कितना, तो 36/60 करेंगे। अब इसको 36/60 करेंगे तो 12 36, 12/5, 1 मिनट में 3/5 बक्से पैक करती है। और इसकी बहन मतलब इसका सिस्टर कर दीजिए, सिस्टर जो इतना ही बॉक्स मतलब 36 को पैक करने में इसको 3 घंटा लगता है, 180। तो ये इसको करिए 12 36, 36/85 1/5 आ जाएगा। अब दोनों मिल के बोला करवाएंगे तो कितना समय लगेगा। तो पहले दोनों का जोड़ लीजिए कि यानी R + S दोनों करवाएगा तो 3/5 अब प्लस 1/5 दोनों मिल के करेगा यानी कि 4/5। इतना समय लगेगा 1 मिनट में पैक करने में। 1 मिनट में दोनों मिल करके 4/5 बॉक्स से पैक करती है। अब कह रहा है दोनों मिल करके अगर 36 बॉक्स पैक करते, दोनों मिल करके 36 बॉक्स पैक करते तो कितना समय लगता है। तो 1 मिनट में 4/36, तो 36 बॉक्स पैक करने में कितना समय, तो 4/5 आएगा। तो 5 ऊपर लेके चले जाइए, 5 ऊपर गुना हो जाएगा। तो यानी कि रमा + S दोनों मिल के कर रही है ये 36 बॉक्स पैक कर रहे हैं। तो 9 चौका 36, 9 पचे 45, यानी कि अगर दोनों मिल करके 36 बॉक्स पैक करती तो कितना समय लगता, 45 मिनट लगता। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रंगा और राजू एक साथ मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि रंगा अकेले इस कार्य को 18 दिन में पूरा कर सके तो राजू इस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो देखिए, अब इसको कैसे बनाएंगे इसको हम समझाते हैं। पहले लिख लीजिए राजू और रंगा, मतलब रंगा है, एक रंगा है प्लस एक राजू है। दोनों RR से तो कार्य कर दिए, दोनों मिलकर के काम करने में 6 दिन लगाते हैं। अब कह रहा है रंगा अकेले इस काम को 18 दिन में कर सकता है। तो कह रहा है अगर राजू को सिर्फ हम करवाएंगे तो ये काम कितना दिन में करेगा राजू को। अब देखिए, अब इसको आपको समझ में होगा कि राजू और रंगा जहाँ जोड़ करके दिया हुआ है उसमें रंगा को घटा देंगे तो राजू का मान निकल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये भी है इसमें 6 में 18 घटेगा कैसे, नहीं घटेगा। तो देखिए, काम और समय में घटाने का नियम होता है कि दोनों का गुणनफल A गुना B अब बटे A - B, मतलब A - B, ये घटाने का नियम होता है काम और समय में। ठीक है, इसको घटाने का नियम जब 2 रहे तो दोनों का गुणनफल दोनों का अंतर, तो इसमें घटा देते हैं। तो कैसे घटेगा, तो घटाइए, राजू बराबर हो जाएगा हमारा दोनों का गुणनफल यानी कि 6 गुना 18 बटा दोनों का अंतरफल, 6 में से 18 गया तो 12। अब इसमें ऐसा आप ना सोचें कि 18 में से 6 घटा रहे हैं तो माइनस में 12 आएगा, नहीं। इसमें जो बड़ा रहे उसको घटाइए, इसमें कोई अंतर या फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो बड़ा है उसमें छोटा को घटा लीजिए, वही उसका मान आ जाएगा। इसमें माइनस में मान कभी नहीं आता है। तो अब यहाँ सॉल्यूशन के 6 दूना 12, 9 दूनी 18, हमारा मान आ गया 9 दिन। मतलब सिर्फ राजू से अगर हम काम करवाएंगे तो 9 दिन में हमारा काम आ जाएगा। तो ये घटाने का नियम होगा। अगर दोनों मिलके करवाता, जैसे आपको कहता कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है,
बी उसी काम को 20 दिन में करता है, 15 दिन में करता है, तो कहेगा कि दोनों मिल करके, उसमें तो घटाए थे, इसमें कहेगा दोनों मिल के करेगा, यानी ए प्लस बी अगर करेगा, ए प्लस बी अगर करेगा तो कितने दिन में करेगा। तो इसका टाइप 2 दो टाइप से बना सकते हैं। पहला टाइप है कि आप दोनों का गुणनफल यानी कि ए प्लस ए गुना बी बटे ए प्लस बी कर दीजिए, दोनों का गुणनफल बटे दोनों का योगफल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो कहने का 10 गुना 15 बटे 25, अब कीजिए 5 दूनी 10, 5 तिया 5 पचे 25 और 5 तिया 15, 3 दूना 6, दोनों का आंसर आ गया 6। अगर टाइप 2 जो है वो देखिए, टाइप 2 में हम क्या करेंगे कि पहले हम दोनों का एलसीएम लेंगे, 10 और 15 का एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा, और 30 बटे एलसीएम बटे फर्स्ट, मतलब 30 को हम पहले 10 से भागा देंगे तो 10 दिया 30, जो भागफल आएगा वो लिखेंगे। उसके बाद 30 को हम 15 से भगा देंगे तो आएगा 30 दूना 20। अब ये आ गया क्या, दोनों का योगफल, तो 2 आ गया। अब इसको काटिए कि 30 में से 6 और 5, 3 और 2 5 आ गया, 6 पचे 30, हमारा आ गया आंसर 6। तो इसमें से भी 6 आया और इधर में भी 6 आया, तो दोनों में से आंसर 6 ही आएगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन जो आपको अच्छा लगे वो बना सकते हैं। तो हम तो कहेंगे 2 में से 2 अगर दिया हुआ तो उसमें बेस्ट ये रहेगा। अगर 2 या 2 से ज़्यादा है उसमें एक काम करेगा, मतलब 2 में भी काम कर जाएगा, 3 में भी कर जाएगा, 4 में भी, 5 में, ये कितना हो रहेगा सब में काम कर जाएगा, लेकिन ये सिर्फ 2 में ही करेगा। तो 2 में बनाना रहेगा तो इससे बना लिए, सबसे बेटर रहेगा, इससे थोड़ा कम समय लगेगा। ठीक है, 3 वाला रहेगा तो इसी पे बनाइएगा, 4 वाला रहेगा तो इसी पे बनाइएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी किसी काम को 6 दिन में पूरा करता है, ए अकेले 9 दिन में करता है, बी अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेता है। अब देखिए, हम पहले आपको क्वेश्चन लिख देते हैं कि ए प्लस बी करने में 6 दिन लेता है और ए अकेला इस काम को 9 दिन में लेता है, तब बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो इसमें तो नियम हम 2 बता देते हैं, टाइप 1 टाइप 2 बता देता हूँ, आपको जैसे अच्छा है वैसे बना सकते हैं, एक एलसीएम से एक बिना एलसीएम से। तो एक बिना एलसीएम से कैसे घटाएंगे, पहले तो बनाएंगे कि घटाने का नियम है, तो क्या बताते थे, ए गुना बी बटा ए माइनस बी। जब घटाना हो तो हम घटाएंगे यहाँ ए प्लस बी में ए को घटाएंगे तभी तो बी का मान आएगा, बी का मान निकालना। तो घटाने का नियम यही है कि ए गुना बी बटा ए माइनस बी, ये आ जाएगा। तो इस पर कीजिए, बी का मान आ जाएगा, तो बी का मान आएगा कि 6 गुना 9 और बटा दोनों का गुणनफल बटा दोनों का अंतरफल। तो दोनों का अंतरफल जो बड़ा रहा है उसी में घटा लिए, 9 में से 6 गया तो 3 आ गया। अब 3 दूना 6, 9 दूनी 18, यानी कि इसका आंसर आ गया 18, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। एक टाइप 2 है, टाइप 2 में क्या करेंगे, टाइप 2 में दोनों का एलसीएम लेंगे, तो 9 और 6 का एलसीएम हो जाएगा कितना, 9 दूनी 18, 18 एलसीएम आ जाएगा, दोनों का एलसीएम 18 आ जाएगा। अब हमारा निकालना है बी का, तो एलसीएम बटे फर्स्ट, एलसीएम बटे सेकंड। तो एलसीएम में पहले 6 से भागा देंगे तो 6 तिया 18, फिर एलसीएम में 9 से भागा देंगे तो 9 दूनी 18। अब देखिए, इसमें जो है जिसको घटाना है उसका मान माइनस में लिखेंगे, जिसको नहीं घटाना है उसका मान प्लस में लिखेंगे। तब देखिए, ये 6 को तो घटाना नहीं है तो 6 का मान प्लस में, 9 को घटाना है, ए प्लस बी में ए को घटाना है, यानी कि 6 में से 9 को घटाना है ना, 6 में से हम 9 को घटा रहे हैं, तब इसका मान माइनस में आएगा। तो ये 2 माइनस में हैगा, तब यहाँ घटाइए कि 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा। अब 1 में 18 से भागा दीजिएगा तो 18 ही आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी आया हुआ है। तो आपको टाइप 1 टाइप 2 जैसे अच्छा लगे वैसे आप बना सकते हैं। ये टाइप 2 है, एलसीएम लेकर के बना सकते हैं। ये टाइप 2 जो है 2, 3, 4 सब में काम करता है, और टाइप 1 जो ये बता रहे हैं टाइप 1, ये वाला सिर्फ 2 में ही काम करेगा, 2 से ज़्यादा रहेगा तो काम नहीं करेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है वो देखते हैं।
ए किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है। यदि ए और बी एक काम को मिलकर उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है तो बी अकेले उस कार्य को कितना दिन में करेगा। तो इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, दोनों मिल करके 30 दिन में कर रहा है, ए 40 दिन में कर रहा है, तब बी कितना दिन में करेगा। तो ए प्लस बी में और ए प्लस बी में ए का मान घटा दीजिए, ए प्लस बी में ए का मान घटा दिए तो बी का मान आ जाएगा अपने आप, तब बी का मान, तो दो में क्या, दोनों का गुणनफल घटा दोनों का अंतरफल, यानी कि 30 गुना 40 अब बटा दोनों का योगफल कितना हो जाएगा, अंतरफल कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा। घटा रहे हैं ना, तो दोनों का अंतरफल 10 आ जाएगा। 0 0 ख़त्म कर दिए तो 4 4 तिया 12 मतलब 120 दिन। अगर सिर्फ बी अकेले इस काम को करेगा तो 120 दिन लगेगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, एक आदमी और एक लड़का एक साथ करते हुए एक काम को 24 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि अंतिम 6 दिन आदमी अकेले कार्य करता है तो कार्य 26 दिन में समाप्त होता है, तो लड़का कार्य करने में कितना समय लेगा। अब देखिए, एक लड़का है तो 1/b प्लस 1/m मतलब एक आदमी है। अब दोनों मिल के अगर यदि करता है एक काम को तो इस काम को 1/24 यानी इतना दिन में 1/24 दिन में समाप्त कर देता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि आदमी 6 दिन अकेले करता है, आदमी जो है 6 दिन अकेले करता है तो 26 दिन में समाप्त होता है, यानी कि तो 20 दिन में जो तो आदमी और लड़का दोनों किया था, यानी कि सिर्फ लड़का 20 दिन काम किया है, तो 20 दिन जो काम किया है लड़का काम किया है, और उसके बाद आदमी जो है 26 दिन काम किया है। टोटल 6 दिन अकेले भी किया है, 20 दिन इसके साथ मिल के भी किया, तो टोटल काम 1 हो गया, टोटल पूरा काम समाप्त हो गया। अब इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, इसको समीकरण 2। अब इस तरह से बनाइएगा तो ये बहुत आसानी से बन जाएगा। अब देखिए, निकालना है इसमें क्या कि लड़का अकेले कार्य करते हुए कितना दिन में करेगा। तब यहाँ क्या करिए कि समीकरण 1 जो है इसमें 26 से गुना कर दीजिए, क्योंकि आदमी को हम बराबर कर रहे हैं, आदमी बराबर करके काट दीजिए और तब बचेगा लड़का, फिर तुलना करके लड़का का मान निकाल लीजिए। अब इसमें गुना करेंगे तो 26b आ जाएगा प्लस 26/m आ जाएगा प्लस 26/24 आ जाएगा गुना करने पर। अब यहाँ देखिए, ये समीकरण 2 और ये समीकरण 1 यहाँ गया उठ करके, तब इसको क्या कीजिए, दोनों को घटाइए, तो दोनों को घटाइए, इसमें घटाइए, तो माइनस में चिन्ह चेंज होता है, घटाने पर चिन्ह चेंज होता है, जो प्लस में माइनस में, जो माइनस में प्लस में, यहाँ बराबर है जी। अब ये प्लस में ये माइनस में कट गया, अब ये कटेगा नहीं, इसको घटाइए, तो 20 में से 26 गया तो 6/b बचेगा, ये माइनस में बचेगा, ये भी इधर माइनस में बचेगा। एक में से 26/24 घटाएंगे तो ये भी माइनस में आंसर आ जाएगा, 26/24 2 बटे आ जाएगा, 2/24 आ जाएगा, 2/24 आ जाएगा। तो माइनस से माइनस ख़त्म हो गया, अब 3 दूना 6 ख़त्म हो गया, 3 इधर गुना होगा तो 24 तिया 72, यानी बी का मान आ जाएगा 72 दिन, यानी कि सिर्फ बॉय इस काम को करेगा तो कितना, 72 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है वो देखते हैं। करा x 4 मिनट में 60 पृष्ठ की प्रतिलिपि कर सकता है, x तथा y दोनों मिलकर के 30 मिनट में 750 पृष्ठ प्रतिलिपि कर सकता है, y कितने मिनट में 100 प्रतिलिपि कर सकता है। ये देखिए, समझने का तौर से ऐसा है कि x 4 मिनट में 60 आम खा लेगा और x और y मिल करके 30 मिनट में 750 आम खाएगा, तो कह रहा है y को अगर 100 आम दे दिया जाए तो खाने में कितना समय ये लेगा। अब ये निकालिए कि x कितना 1 मिनट में कितना आम खाता है और y कितना आम खाता है। अब यहाँ निकालिए x का, x जो है 60 आम खाता है 4 मिनट में,
तो 1 मिनट में कितना आम खाएगा, तो 60/4 करेंगे तो 15 चौका 60, 15 आम खाएगा 1 मिनट में। और x + y जो है 750 आम खाता है 30 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना आम खाएगा, तो 25 तिया 75 यानी 25 आम खाएगा। अब दोनों मिलकर के 1 मिनट में 25 आम खाता है, x 15 आम खाता है, तो y कितना खाएगा पता नहीं चल गया कि यानी कि 25 आम ये खाता है तो 10 आम ये खाएगा। तो y = 25 - 15 = 10। तो आ गया y 1 मिनट में 10 आम खाता है, तो इसको 100 आम दे दिया जाए y को, तो खाने में कितना समय लगेगा, 0 से 0 ख़त्म हो गया 10 मिनट, मतलब 100 आम खाने में इसको 10 मिनट का टाइम लगेगा। किसको, y को, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा कितना है, सी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृत और कुशाल की अपेक्षा दूनी, अमृत कुशाल से दुगना अपेक्षा पेंटिंग करने की क्षमता रखता है, दोनों मिलकर 6 दिन में पूर्ण करते हैं, तो कितने दिन में कुशाल अकेले उस काम को पूर्ण करेगा। तो इसको भी बनाने का तरीका दो बताएंगे दोनों, लेकिन हम बाद में एक बनाएंगे, आपको दोनों अच्छा लगेगा तो दोनों बनाइएगा। देखिए पहला तरीका है, एक अमृत है एक कुशान है। अब कह रहा है कि अमृत कुशान से दुगुना अपेक्षा में पेंटिंग करता है, तो कुशान 1 करता है तो ये 2 गुना करता है, ये इसकी क्षमता है। तो एक तो क्षमता पर ही बनेगा, क्षमता पर बनेगा तो इसका समझने का अर्थ ऐसा है कि अमृत 1 दिन में 2 आम खाता है, कुशान 1 दिन में 1 आम खाता है, तो दोनों को अगर 6 दिन बैठा दिया जाए, 6 दिन, तो कितना आम खाएगा, मतलब 6 दिन ए को भी बैठा दिया जाए खिलाने में, के को भी बैठा दिया जाए, तो दोनों मिलके कितना दिन खाएगा, तो 6 दिन में ये खा लेगा 12 आम और 6 दिन में ये खाएगा 6 आम, क्योंकि एक दिन में 1 आम ही खा रहा है और 1 दिन में 2 आम। तो यानी इसको लिखने के तरीका से तो 6 × 2 + 1 लिखते हैं, तो मतलब दोनों मिल के अगर खाएगा तो 6 दिन में छोटिया 18 आम खा जाएगा। ठीक है, छोटिया 18 आम खाएगा, मतलब टोटल 18 आम खाना है। दोनों मिलके अगर दोनों मिलके दोनों के लिए 18 आम दिया गया है कि 18 आम खाना है, तब इसमें कह रहा है कि केवल हम कुशान को खिलाएंगे, हम कुशान को ही खिलाएंगे तो कितना दिन में समाप्त करेंगे, तो 1 दिन में ही 1 आम खाता है, तो 18 आम खाने में कितना दिन लगेगा, 18 दिन लगेगा। सिंपल बात है, 1 दिन में 1 आम खाता है तो 18 आम खाने में 18 दिन लगेगा। ये तो टाइप हुआ 1, और टाइप ये हो गया 1, और टाइप 2 में हम कैसे बनाएंगे वो आइए देखते हैं। तो टाइप 2 में हम देखते हैं, एक है कुशान, नहीं अमृत, और एक है कुशान, ये दुगना अपेक्षा था, इसका कैपेसिटी, इसको टाइम में बदलिए, इसको टाइम में बदलेंगे हम तो आ जाएगा 1 इधर और 2 इधर, मतलब टाइम में बदलने के लिए सिर्फ पलट जाता है, 1 इधर करिए 2 इधर कीजिए, 2 गो रहेगा तो 3 गो रहेगा तो एलसीएम लेकर करना पड़ेगा, अगर 2 आदमी है तो सिर्फ पलट जाता है। अब दोनों मिल करके कितना आम खाता है, 6 आम, दोनों मिल करके 6 आम खाता है, दोनों मिल के यहाँ कितना का आम खाता है, तो टाइम से अब बनेगा, यानी कि दोनों का गुणनफल बटा दोनों का योगफल बटा 3। अब निकालना कुशान का, तो गुना करेंगे कितना से, कुशान के सामने कितना 2 है तो 2 से गुना करेंगे। अब इसको क्या करेंगे, इसको हटाएंगे तो यहाँ जा कर के गुना हो जाएगा, 2 से 2 ख़त्म हो जाएगा, कुशान खाएगा 1 दिन, कुशान को 18 दिन लगेंगे इस काम को करने में, अगर कुशान अकेले काम करेगा तो। ये हो गया टाइप 2। तो आपको जैसे अच्छा लगे वैसे बना सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। आगे हिमांशु एक लकड़हारे के रूप में अंकित से दोगुना सक्षम है। तथा वे मिलकर एक काम को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो अंकित केवल उस काम को करने में कितना दिन लेगा। अब यहाँ देखिए हिमांशु अंकित से दोगुना सक्षम है,
तो अंकित 1 रहेगा तो हिमांशु कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अंकित 1 है, हिमांशु 2 हो जाएगा। ये कैपेसिटी है। इसको टाइम में बदलेंगे, अगर इसको हम टाइम में बदलते हैं, इधर 1 आ गया, इधर 2 आ गया। अब कह रहा दोनों मिल करके 16 दिन में लेते हैं, तो दोनों मिल के यहाँ कितना, तो 2 1 गुना 2, दोनों का गुणनफल बटा दोनों का योगफल। अब निकालना अंकित इस काम को कितना दिन में लगा, तो अंकित का मान कितना है, 2 से गुना कीजिए। अब यहाँ से 3 हटाएंगे तो यहाँ पे 3 जा गुना हो जाएगा। अब ये 2 से 2 खत्म हो गया, 16 तिया 48। सिर्फ अंकित इस काम को करेगा तो कितना दिन लगेगा, 48 दिन लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x 25% काम 20 दिन में पूरा करता है और x और y साथ मिलकर हो जाता है और वे में बचे हुए काम को 15 दिन में समाप्त करता है, तो y उस काम को अकेले कितने दिन में करेगा। अब देखिए x जो है, x 25% काम, x 25% का मतलब 1/4 हो जाएगा। परसेंटेज को हम बटा में बदलेंगे तो 1/4 आ जाएगा। 25% का मतलब 1/4। 1/4 काम 20 दिन में करता है, तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, तो ये 20 जाकर उधर गुना हो जाएगा तो 80 आ जाएगा। कैलकुलेशन कीजिएगा तो 80 हो जाएगा। और x जो है y के साथ आ जाता है, मतलब x + y जब हो जाता है तो शेष काम, तो 25% काम हो गया, बचा हुआ है 75% काम। तो 75% काम का मतलब कितना होगा, 3/4 काम। तो 3/4 काम को हम ये कितना दिन में कर रहा है, 15 दिन में। तो 15 चौका 60, 5 तिया 15, अब 4 तिया 5 तिया 15, अब 5 चौका 20। यानी कि ये अगर पूरा काम करेगा x + y मिल करके कितना, 20 दिन में करेगा। ठीक है, अब ये निकल गया कि x करता है 80 दिन में, x + y करता है 20 दिन में, तो कह रहा है y इस काम को कितना दिन में करेगा, y बराबर बाट। तो क्या दोनों का x + y में x को घटाएंगे, तो घटाने का नियम क्या है, दोनों का गुणनफल, यानी कि 20 × 80 और बटा दोनों का अंतरफल। दोनों का अंतरफल कितना आ गया, 60 आ गया। तब 20 तिया 60, अब इसको 80 में से 3 से भागा देंगे तो 26 तिया 78, 2 80/3, मतलब 26.2/3 दिन लगेंगे किसको, बाई को इस काम को पूरा करने में, अगर अकेले करेगा तो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, एक नाविक के रूप में अनिरुद्ध अश्विन से दुगना तेज है, वे मिलकर 14 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अकेला अश्विन कार्य को करने में कितना दिन पर पूरा कर पाएगा। अब यहाँ देखिए, एक अनिरुद्ध है, अनिरुद्ध को ए अंश से को सूचित कर दीजिए, ए अंश से अनिरुद्ध को कर देते हैं और अश्विन को ए एस से कर देते हैं। तो अनिरुद्ध जो है अश्विन से दुगना तेज है, तो ये एक है, ये दुगना तेज है, तो ये कैपेसिटी है। इसको टाइम में बदलिएगा तो 1 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है दोनों मिल करके इस काम को 14 दिन में करता, दोनों मिल करके 14 दिन में, तो दोनों मिल के यहाँ क्या करा, दोनों का गुणनफल मतलब 1 × 2 और बटा दोनों का योगफल, इतना दिन में करता है। अब निकालना किसका है, निकालना अश्विन का है। अश्विन का निकालना, तो अश्विन का मान कितना है, 2, तो इसका गुना करेंगे 2 से। अब ये 3 हटाएंगे तो 3 यहाँ जा करके गुना हो जाएगा, 2 से 2 खत्म का हो गया, 14 तिया 42। यानी कहने का मतलब अगर अश्विन सिर्फ काम करेगा तो इस काम को 42 दिन में समाप्त होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईशान कमल से दुगना अच्छा श्रमिक है। अब यहाँ पे है ईशान, ईशान जो है कमल से दुगना अच्छा श्रमिक है, तो ये एक, ये हो गया 2, ये कैपेसिटी आ गया। इसका टाइम में बदलिए तो इधर 1 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा। वे दोनों साथ मिलकर 29 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो केवल कमल इस कार्य को कितने दिन में करेगा। अब यहाँ देखिए, अब दोनों मिलकर के 29 दिन में, तो दोनों मिलकर के यहाँ कितने दिन में कर रहा है, दोनों का गुणनफल यानी कि 1 × 2 और बटा दोनों का योगफल। अब कह रहा है कि कमल इस काम को अकेले कितना दिन में, कमल का मान है 2, तो 2 से गुना करेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, 3 है, 3 यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ गुना हो जाएगा।
अब 2 से 2 खत्म होगा, 29 तिया 87, तो सिर्फ कमल इस काम को करेगा तो कितना 87 दिन काम करने में लगेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि और मीना मिल करके एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकती है, जबकि रीता अकेले इस काम को 15 दिन में कर सकती है, तो मीना इस काम को अकेले कितना दिन में कर सकती है? रवि मीना 10 दिन में कर सकती है, और नहीं, रीता और मीना 10 दिन में, और रीता के लिए 15 दिन में, तो मीना कितना दिन में? अब रीता और मीना में रीता को घटा देंगे तो मीना का मान निकल जाएगा, तो मीना बराबर क्या होगा? घटाने का मान, दोनों का गुणनफल यानी 10 गुणे 15 बटे दोनों का अंतरफल होता है, तो अंतरफल तो नहीं कितना होता है? 15 में से 10 गया तो 5 आ गया, 5 तिया 15, 10 तिया 30, यानी 30 दिन आ गया को जो सभी जो कि मीना अगर अकेले काम करेगा तो सिर्फ 30 दिन में काम समाप्त हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रोहन और रोहित एक साथ किसी कार्य को 10 दिन में करता है, और जबकि रोहन उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। रोहित अकेला उसी काम को करने में कितना दिन लेगा? अब देखिए, रोहन और रोहित 10 दिन में करता है और रोहन अकेले 15 दिन में, तो रोहित कितना में? तो रोहन और रोहित में रोहन को हम घटा देंगे तो रोहित का मान आ जाएगा। तो रोहित बराबर हमको निकालना है, क्या निकालना? रोहित बराबर। अब यहाँ क्या करेंगे कि दोनों का गुणनफल 10 गुणे 15 अब बटे दोनों का अंतरफल यानी 5 आ जाएगा। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ नाम चेंज कर दिया था। तो 5 तिया 15, 10 तिया 30 दिन, सिर्फ रोहित इस काम को अकेले करेगा तो 30 दिन लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी और क्यू एक काम को 6 दिन में समाप्त कर सकता है, क्यू अकेला 10 दिन में कर सकता है, तो पी अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है? अब देखिए, पी और क्यू में क्यू का मान घटा देंगे तो पी का मान नहीं निकल जाएगा, तो दोनों को घटाइए। तो दोनों को घटाने के नियम क्या है? 6 गुणे 10 अब बटा 10 माइनस 6 यानी 4 आ जाएगा। तो 3 दूना 6, 2 दूनी 4 और 5 दूना 10, 5 तिया 15, यानी सिर्फ पी अकेले इस काम को करेगा तो 15 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एयरमैन के रूप में लोहित आयुष से दोगुना सक्षम है। मतलब लोहित जो है, लोहित आयुष से दोगुना सक्षम है, तो आयुष 1 तो लोहित 2, यानी कैपेसिटी है। इसको टाइम में बदलिए तो इधर 1 आ जाएगा, इधर 2। तो कह रहा है बे मिलकर एक कार्य को 17 दिन में करते हैं, दोनों मिलकर के 17 दिन में करते हैं, तो आयुष अकेला कितना दिन में करेगा? तो दोनों 17 दिन में, तो दोनों जो कितना दिन में करता है? दोनों का गुणनफल और बटा दोनों का योगफल। ठीक है, अब निकालना किसका? आयुष का। तो आयुष का गुना करेंगे 2 से, तो 2 से गुना कर दीजिए। अब देखिए, ये यहाँ से हटेगा तो यहाँ 3 चला जाएगा। अब 3 चला गया, 2 से 2 खत्म हो गया, 17 तिया 51, यानी दोनों मिल के अगर काम करेगा, आयुष सिर्फ अकेले काम करेगा तो इस काम को समाप्त होने में कितना दिन लगेगा? 51 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी है। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।